आज है 27 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला है चीता ट्रांसलोकेशन। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुछ चीते इंडिया लाए जाएंगे जिन्हें कूनो पाल्पू नेशनल पार्क एमपी में रखा जाएगा। ठीक है। और इसी कूनो पाल्पू नेशनल पार्क में ही गिर से कुछ शेर भी रिलोकेट किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके अंदर में जो लोग हैं वो अपना एक अकाउंट बना सकेंगे जिसको आभा कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है। और उसमें वो अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड लिंक कर सकेंगे। इसके ज़रिए क्या होगा कि जब किसी को किसी हेल्थ असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी असिस्टेंस होता है कि कौन सी बीमारी है या क्या चेकअप की ज़रूरत है, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इन रिकॉर्ड को एसेस कर सकेंगे और बता सकेंगे कि आपको किस चेकअप की ज़रूरत है या किस इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। फिर है टाइम डायलेशन। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। इसमें बताया गया था कि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ गति से चलती है या किसी बहुत इंटेंस ग्रेविटेशन फील्ड से होकर गुजरती है तो जो टाइम इंटरवल होता है उसमें खिंचाव आता है। ठीक है। उसके बाद ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका जो 28% है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, और जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके जो 12% है वो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? नॉर्मली रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होती हैं स्टेट्स में वो नोटिफाई करती हैं कि कोई एरिया फॉरेस्ट है या नॉन फॉरेस्ट है, मतलब एग्रीकल्चर है या अदर पर्पस है। ठीक है। तो उन एरियाज को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ठीक है। उसमें चाहे फॉरेस्ट हो या ना हो, ठीक है, अगर वो एक बार नोटिफाई हो गया कि ये फॉरेस्ट है तो उसको फॉरेस्ट मान लिया जाता है। उसके बाद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? ये वो इंस्टीट्यूशन या फ्रेमवर्क कह सकते हैं जो मार्केट को चलाने में काम करती हैं। ठीक है। मार्केट को सर्व करती हैं। ठीक है। इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो जो कैपिटल होते हैं मार्केट में, जो कैपिटल या फाइनेंशियल रिसोर्स होती हैं उनको एलोकेट या रीलोकेट करती हैं ये। ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउस, ठीक है, ये सब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका उद्देश्य है कि जो भी पैसा मार्केट में आता है उसको कैसे सही से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है। मनी रोटेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद गोधन न्याय स्कीम, ये छत्तीसगढ़ की है। इसके अंदर में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो काऊ डंग खरीदती है, गोबर। ठीक है। और अभी इस स्कीम को बढ़ा के काऊ यूरिन भी खरीदेगी। और एक इनका एग्रीमेंट हुआ है बार के साथ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, की एक पावर प्लांट बनाएंगे जिसमें कैटल डंग और एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद है स्नेक आइलैंड या ज़मीनी आइलैंड। ये इसको सरपेंट आइलैंड भी कहते हैं। ये ब्लैक सी में है। ये यूक्रेन का है। ठीक है। उसके बाद MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, ये सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में खुला है। फिर है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मल्टीलिंगुअलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन गंगा, जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उनको वहाँ से लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद बोल्ट्जमैन मेडल, इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, वो संस्था है फिजिक्स की, वो देती है। प्रोफेसर दीपक धर और जॉन जे होफील्ड को मिला। ठीक है। प्रोफेसर दीपक धर इंडिया के हैं, इसलिए ये मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही ये मेडल अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है। और ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।